नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आज की वीडियो में हम महाभारत के एक ऐसे धनुर्धर की बात करेंगे जिसे सर्वश्रेष्ठ आर्चर यानी कि निशानेबाज कहा जाता है, और साथ ही जानेंगे कि उस योद्धा के साथ महाभारत में क्या हुआ और कैसे उसकी मृत्यु हुई। आज हम बात करने वाले हैं द्रोण शिष्य एकलव्य की। निषाद राजपुत्र एकलव्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका जिक्र महाग्रंथों में मिलता है। एकलव्य अपनी गुरु दक्षिणा के लिए पूरे विश्व में आज भी जाने जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है अंगूठा कटने के बाद उनकी विद्या व्यर्थ हो गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। अंगूठा न होने के बाद भी वह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए कि भगवान कृष्ण द्वारा उसका वध कर दिया गया था और अर्जुन को उसके साथ युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला। आइए जानते हैं आखिर क्यों करना पड़ा श्री कृष्ण को एकलव्य का वध और कैसे अंगूठे के बिना एकलव्य एक महान धनुर्धारी बना। महाभारत काल में श्रृंगारपुर एक सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। वहां पर हजारों सालों तक निषाद राजाओं ने राज किया। रामायण और महाभारत काल दोनों में इस नगर का जिक्र मिलता है। राजा हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य थे। एकलव्य का नाम अभिद्युम्न था, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव के कारण उसका नाम एकलव्य पड़ा। एकलव्य इस कद्र जिद्दी था कि जब उसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की ठानी तो उसको पूरा करके ही दम लिया। जब एकलव्य ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की ठान ही ली तो इस शिक्षा के लिए उसे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी। जैसे आज के समय में मिसाइल टेक्नोलॉजी का महत्व है, उसी तरह महाभारत काल में धनुर्विद्या का था और एक ज्ञान हमेशा गुप्त ही रखा जाता था। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी को ठिकानों को आम आदमी से छुपा कर रखा जाता है। यदि आज की बात की जाए तो सभी देश ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश क्यों नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इनकी मंशा सभी जानते हैं और ये लोग इनका उपयोग करके संपूर्ण मानव जाति का विनाश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एकलव्य के साथ भी हुआ था। ये कोई जातिगत या धार्मिक प्रश्न नहीं था। एक तो एकलव्य एक ऐसे राज्य का राजकुमार था जो हमेशा से ही हस्तिनापुर और मथुरा के लिए शत्रुता रखते थे, और साथ ही उसने ऐसी विद्या प्राप्त कर ली थी जो पूरे विश्व का विनाश कर सकती थी। उस समय पृथ्वी पर केवल दो ही ऐसे गुरु थे जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त था। इनमें पहले थे भगवान परशुराम और दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य। अक्सर लोग कहते हैं महाभारत काल में भी लोग ऊंच नीच और जाति प्रथा को बड़ा ज्यादा मानते थे और इसीलिए भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण वर्ग को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य जानता था कि भगवान परशुराम तो उसे शिक्षा देने से रहे, इसलिए उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया। अब इन दोनों ही तरह के लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगा। यदि आज की बात करें और मैं ये कहूं कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी या सबसे बड़ी वैज्ञानिकों से परमाणु हथियारों का ज्ञान लेना है, और ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या बांग्लादेश या श्रीलंका में ही क्यों ना हो, यदि वो देश या राज्य ये कहे कि इसमें दाखिला लेने वाला कोई विदेशी नहीं हो सकता, उसमें उस विद्यालय का स्टाफ और विद्यालय कहाँ का दोषी हो गया है। आज भी ऐसे कई देश हैं जिनके लोगों पर प्रतिबंध होते हैं। हमारे ही और पाकिस्तान के साथ देख लीजिए कि हमारे संबंध अमेरिका और रूस तक तो ठीक हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा ही हुआ था उस समय एकलव्य के साथ भी। एकलव्य श्रृंगारपुर से हरियाणा के गुरुग्राम में आ पहुंचा। जब उसने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की बात कही तो उन्होंने इसे मना कर दिया, और ये वो समय था जब गुरु द्रोणाचार्य केवल कुरुवंश को ही धनुर्विद्या सिखाते थे और एक तरह से वे हस्तिनापुर के ही नौकर बन के रह गए थे। जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे तब एकलव्य भी झाड़ियों में छिपकर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा। एकलव्य जंगल में एक कुटिया में रहने लगा और उसने यहाँ द्रोणाचार्य की मिट्टी का एक पुतला बना दिया। महाभारत ग्रंथ में वर्णन मिलता है, और जहां जहां गुरु द्रोणाचार्य ने पैर रखे थे वहां से मिट्टी लेकर एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाई थी। अब इन दिन एकलव्य झाड़ियों में छिपकर गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सिखाई जाने वाली विद्या देखने लगा। फिर कुटिया में आकर उसी शिक्षा का अभ्यास करता। सालों तक एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा, और एक दिन जब वह अभ्यास करने लगा तब गुरु द्रोणाचार्य का कुत्ता वहां आकर भौंकने लगा। एकलव्य ने बाण चलाकर कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि एकलव्य ने इस तरह से बाण चलाए थे कि कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया और उसे कोई चोट भी नहीं पहुंची। कुत्ता जैसे ही द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उनके मुंह में बाण देखकर वो हैरान रह गए।
उनके मन में यह सवाल आया, आखिर कौन इतना महान धनुर्धर पैदा हो गया जिसने इस तरह की विद्या सीखी है। यह विचार कर गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमार उस कुत्ते के पीछे चलने लगे। जब गुरु द्रोणाचार्य कुटिया के पास पहुंचे तो अपना पुतला देखकर हैरान रह गए। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके गुरु के बारे में पूछा, तब उसने उन्हीं का नाम लिया। ये बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य हैरान रह गए और फिर एकलव्य ने उन्हें पूरी बात बता दी। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया। इसके पीछे 3 वजह थी। पहली, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और एकलव्य उससे आगे निकल गया था। दूसरी वजह थी, एकलव्य ने चोरी से विद्या ज्ञान प्राप्त किया था। और तीसरी राजनीतिक वजह थी, क्योंकि उस दौरान मगध और कुरुश साम्राज्य एक दूसरे के शत्रु थे। मगध का सम्राट जरासंध था, जिसका मित्र एकलव्य का पिता राजा हिरण्यधनु था। और इन्हीं वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने दंड रूप में उससे अंगूठा मांग लिया, लेकिन एकलव्य ने हंसते हुए अपना अंगूठा उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। एकलव्य ने भले ही अपना दाहिना अंगूठा काट कर दिया था, लेकिन वह इतना जिद्दी था कि उसने अपने घर आकर 4 उंगली से अभ्यास करना शुरू कर दिया। एकलव्य ने अपनी उंगलियों से तीर चलाने में महारत हासिल की थी और एकलव्य ही धनुर्विद्या सभी निषादों ने तीर चलाने के लिए उंगलियों का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एकलव्य का विवाह हो गया और उसका केतुमान नाम का एक पुत्र हुआ था। अब एकलव्य राजा बना और उसका पुत्र केतुमान भी एक महान धनुर्धारी साबित हुआ था। एकलव्य अब मगध राजा जरासंध, दुर्योधन और शिशुपाल का मित्र बन बैठा। अर्जुन को तीर चलाने में कोई टक्कर दे सकता था तो वह केवल एकलव्य था और इसी वजह से दुर्योधन ने एकलव्य को अपना मित्र बनाया और इसे काफी उपहार भी दिए। एकलव्य की तीर चलाने की क्षमता से भगवान कृष्ण भी हैरान थे, क्योंकि जब भगवान कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध को मारा तब एकलव्य ने द्वारका पर धावा बोल दिया था। इसमें यादवों की सेना का बड़ा नुकसान हुआ और फिर भगवान कृष्ण और एकलव्य के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर प्रहार कर उसके प्राण ले लिए थे। इस बात का जिक्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया था, मैंने तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक शत्रु एकलव्य को बहुत पहले ही मार दिया है, क्योंकि अगर वह जीवित होता तो युद्ध में तुम्हारे लिए बड़े ही अड़चने खड़ी कर सकता था। एकलव्य के पुत्र केतुमान ने अपनी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया था, जिसका वध भीम ने किया था। आज भी एकलव्य का नाम बड़े ही प्यार और आदर से लिया जाता है और जिस जगह पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट कर दिया था, वहां पर एकलव्य का छोटा सा मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम खांडसा इलाके में विद्यमान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।